पुर्तगालियों का आगमन ना, पुर्तगालियों का आगमन में देखा था सबसे पहले जो भारत आया था, कौन आया था? वास्को डी गामा ना। वास्को डी गामा के बाद कौन आया? एक गवर्नर आया था जिसको हम पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कहते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद अगला था अल्बुकर्क, और अल्बुकर्क के बाद आया नीनो डी कोन्हा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पुर्तगालियों का आगमन, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्बुकर्क और नीनो डी कोन्हा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही था। इसने कौन सी नीति अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। और अल्बुकर्क ने सबसे पहले तो गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में, गोवा पर ना। और विधवा सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया, सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास, ठीक है। और उसके बाद भारतीय स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति दी थी। पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति दी। और इनको जो है सागर का स्वामी कहा जाता था। और इन्होंने जो है हिंद महासागर पर अपना अधिकार कर रखा था। जैसे अगर हम देखें तो ये अफ्रीका का तट हो गया, और इधर ये हमारा हो गया ये भारत की स्थिति हो गई, और आगे ये सिंगापुर से रिलेटेड हो गया। ये इस तरीके से ये भारत है हमारा ना। और भारत के नीचे जो था, तो इसने एक यहाँ पर कालीकट पे अधिकार कर रखा था। कहाँ पे? कालीकट पे अधिकार कर रखा था। एक यहाँ पर था होर्मुज बंदरगाह, फ्रांस की घाटी में होर्मुज, इस पे अधिकार कर रखा था। और यहाँ पर इंडोनेशिया में एक मलक्का द्वीप था, मलक्का पे अधिकार कर रखा था, मलक्का पे। इसका मतलब अब ये पूरा हिंद महासागर जो बचा, और यहाँ पर एक द्वीप है मेडागास्कर, मॉरिशस, यहाँ पर अपना अधिकार कर रखा था। तो इसकी चारों तरफ इसने अपने जो पुर्तगालियों ने अपने टापू बना रखे ना। तो जिसके कारण जो है इनका हिंद महासागर पर पूर्ण रूप से अधिकार था, और इन्हें सागर का स्वामी कहा जाता था। और ये सब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, नीनो डी कोन्हा के समय तक हुआ। और उसके बाद में भारत में डच आए। ये क्या हुए? डच यहाँ से आए। अच्छा, डच यहाँ पर भारत में नहीं आए, डच तो सबसे पहले गए थे यहीं मलक्का पर, ठीक है। तो जब डच आए तो पुर्तगालियों से उनका विरोध शुरू हो गया, क्योंकि डच भी व्यापारी थे। और डच आने के कारण धीरे धीरे डचों के बाद फिर अंग्रेज आए। फिर अंग्रेज़ तो यहाँ भारत ही आते हैं, यह सूरत वाले इलाके हैं ना। तो अगर हम क्रम देखें तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली, और पुर्तगाली के बाद डच, और डच के बाद
हाँ, अंग्रेज। और जब ये लोग आ गए तो पुर्तगालियों की शक्तियों का पतन होने लगा, पुर्तगालियों के साम्राज्य का पतन धीरे धीरे होने लगा। और जब पुर्तगालियों के साम्राज्य का पतन होने लगा तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है पुर्तगालियों के हाथ से चली गई। जैसे ये सागर के जो स्वामी थे, सागर हिंद महासागर पर से इनका अधिकार समाप्त होने लगा। परंतु भारत में ये कुछ चीज़ें लाए थे जो आज भी प्रचलित है, जैसे प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस ये गोवा में सबसे पहली बार आई थी और ये पुर्तगालियों की देन। भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया? पुर्तगाली। और पपीता, बादाम, काजू, आलू, ये सब पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाए गए। ठीक है। फिर उसके बाद है डचों का आगमन। ये मानिए, ये हमारा अरब हो गया, अरब प्रायद्वीप, ये भारत की स्थिति हो गई। और यहाँ पर हो गया सुमात्रा और जावा, ये इंडोनेशिया के द्वीप है ना, इंडोनेशिया। तो हमें ये तो पता ही है कि यहाँ पर हिंद महासागर का जो एरिया है, इधर ये अफ्रीका है, ये ना, ये हिंद महासागर का जो एरिया है इस पे पुर्तगालियों का अधिकार था। लेकिन डच भारत में आए, डच अभी सीधे भारत में नहीं आए, ये यहाँ पर आ गए सुमात्रा द्वीप। ठीक है। सबसे पहले आगमन हुआ पुर्तगालियों का, पुर्तगाली, और पुर्तगाली के बाद आए डच। और डच में पहला व्यक्ति जो आया था उसका नाम था कॉर्नेलियस हाउटमैन। ये पहला डच यात्री जो पूर्व भारत की ओर, मतलब पूर्वोत्तर की ओर आया। ठीक है। और डच ये जो थे ये नीदरलैंड के निवासी थे। कहाँ के? नीदरलैंड। नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहते हैं। ये लोग किस देश के रहने वाले थे? नीदरलैंड या हॉलैंड। तो इन्होंने अपना पहला अधिकार कहाँ पर जमाया? सुमात्रा द्वीप पर। और सुमात्रा द्वीप से ये मसाले ले जाते थे, मसाले ले जाते थे। सुमात्रा द्वीप पर जो मसाले या काली मिर्च की पैदावार या इलायची की पैदावार होती थी वो भारत की अपेक्षा अच्छी किस्म की होती ना। तो ये जो डच थे, इन लोगों ने सुमात्रा के साथ अपना व्यापार जारी रखा और फिर सुमात्रा से बहुत समय बाद यहाँ पर ये आए भारत। तो भारत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ती है, तमिलनाडु के क्षेत्र में, और मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में 1605 में लगाई थी। कब लगाई थी? 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। और इससे पहले वहाँ पर एक नीदरलैंड में कंपनी का गठन हुआ, जो कंपनी के लोग आ रहे थे, उसका नाम था डच
ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ये कंपनी का नाम था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना कब हुई, तो 1602 में, और उसके बाद 1605 में इन्होंने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री या कोठी स्थापित की। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम ना। और भारत में इनका मुख्य रूप से जो व्यापार था वो सूती वस्त्रों का व्यापार था। भारत में मुख्य रूप से सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे, वस्त्रों का व्यापार करते थे। ये 1600 में आए, 1759 ईस्वी में। अच्छा, अंग्रेज भी आ चुके थे ना। 1759 ईस्वी में इनका एक युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम है वेद्रा का युद्ध। वेद्रा का युद्ध। इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ डच, जिसमें डचों की पराजय हुई और अंग्रेज विजय हुए और डच भारत छोड़कर चले गए। इस तरीके से डचों का इतिहास।